Assalamu alaikum dear student, myself Bargatullah Hatak. Today topic is average atomic mass. Chapter number 1 basic concept, subject chemistry, topic is average atomic mass. तो आइए पढ़ते हैं आज average atomic mass. Average atomic mass, it is the mass obtained from the sum of mass of first isotopes multiplied by its natural abundance and mass of second isotopes multiplied by its natural abundance divided by 100. फिर रिपीट करते हैं. It is the mass obtained from the sum of the mass of first isotopes multiplied by its natural abundance and mass of second isotopes multiplied by its natural abundance divided by 100. तो एवरेज एटॉमिक मास, इसका फार्मूला ये है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस प्लस यहाँ पर हमने पढ़ा है सम प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स और उसका नेचुरल एबंडेंस, फिर लगाते हैं प्लस, फिर मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स, फिर उसका नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. अगर थर्ड आइसोटोप्स हो तो यहाँ पर लगाएंगे, देखें थर्ड आइसोटोप्स हो तो यहाँ पर हम लगाएंगे मास ऑफ थर्ड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस. अगर दो आइसोटोप्स हो तो फर्स्ट आइसोटोप का मास मल्टीप्लाइड बाय नेचर में कितनी नेचुरल एबंडेंस है, मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल एबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100. अगर थर्ड आइसोटोप्स हो तो मास ऑफ थर्ड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस. तो हमारे पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट है बुक में, अ सैंपल ऑफ नियान की एग्जांपल ली गई है. अ सैंपल ऑफ नियान इज़ फाउंड टू कंसिस्ट नियान 1020 एक आइसोटोप ये है, नियान 1021 सेकेंड आइसोटोप ये है, नियान 1022 in the percentage of 90.92%, 0.26% and 8.82% respectively. Calculate the fractional atomic mass या average atomic mass of neon. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास नियान की 3 आइसोटोप्स हैं. एक आइसोटोप ये है नियान 1020, इन्हें इसका एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स होगा 20, सेकेंड आइसोटोप ये है, इसका मास होगा 21, थर्ड आइसोटोप ये है, इसका मास होगा 22. और परसेंटेज आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट आइसोटोप जिसका मास 20 है उसका नेचुरल एबंडेंस यानी परसेंटेज ये है 90.92. और सेकेंड जो आइसोटोप है जिसका मास 21 है उसकी नेचुरल एबंडेंस ये है 0.26. और थर्ड जो आइसोटोप है जिसका मास है 22 तो उसका नेचुरल एबंडेंस ये है 8.82%. तो कैलकुलेट करते हैं अभी एवरेज एटॉमिक मास. इन्हीं फर्स्ट आइसोटोप का मास 20, इट्स नेचुरल एबंडेंस इज़ 90.92%. सेकेंड आइसोटोप का मास 21, इट्स नेचुरल एबंडेंस इज़ 0.26%. थर्ड आइसोटोप का मास 22, इट्स नेचुरल एबंडेंस इज़ 8.82. पुटिंग दीज वैल्यू इन फार्मूला, एवरेज एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स 20 है, नेचुरल एबंडेंस उसका है 90.92 प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स 21 है, नेचुरल एबंडेंस उसका है 0.26 और प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप है 22, नेचुरल एबंडेंस उसका है 8.82. तो इनको डिवाइडेड बाय 100, इसको हम मल्टीप्लाई और फिर सम करते हैं. आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई, फिर ये दोनों वैल्यू फिगर्स मल्टीप्लाई, फिर तीनों को क्या करते हैं, जमा करते हैं और फिर डिवाइडेड करते हैं 100 पर. तो एवरेज एटॉमिक मास आएगा 20.18 AMU. तो नियान का एवरेज एटॉमिक मास क्या है 20.18 AMU।
तो ये कहाँ से आया है एवरेज एटॉमिक मास? ये कैलकुलेशन से। और फार्मूला ये है, एवरेज एटॉमिक मास इज़ इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। तो जितनी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट के एटॉमिक मासेस है, दीज आर ऑल एवरेज एटॉमिक मासेस कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस फार्मूला। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। सेकंड एग्जांपल क्लोरीन की। मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स ऑफ Cl वो 35 है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं। मास ऑफ सेकंड आइसोटोप्स ऑफ Cl वो 37 है। यानी फर्स्ट आइसोटोप का मास 35 और सेकंड आइसोटोप का मास 37। नेचुरल एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स यानी Cl 35, यानी Cl 35 क्लोरीन 35 की नेचुरल एबंडेंस कितनी है? 75%। और नेचुरल एबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप्स क्लोरीन 37 की नेचुरल एबंडेंस है 25%। नेचर में क्लोरीन 35 75% पाया जाता है और क्लोरीन 37 25% पाया जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास इसका कैलकुलेट कर ले, क्लोरीन का कितना होगा। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज़ पुट कर ले। मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स है 35, नेचुरल एबंडेंस क्लोरीन 35 की कितनी है? 75%, प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स वो कितना है? 37। नेचुरल एबंडेंस उसका कितना है? 25 डिवाइडेड बाय 100 कर ले। तो यहाँ पर आपके साथ बन जाएगा एवरेज एटॉमिक मास 35.5 AMU, यानी नेचुरल एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स नेचुरल एबंडेंस। तो हमारे पास क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जो यूज़ होता है कैलकुलेशन में भी 35.5 AMU है। तो ये था आज का टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास और ये इसके एग्ज़ाम्पल, और भी ढेर सारे एग्ज़ाम्पल हैं। डियर स्टूडेंट, अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप थ्रू वॉइस SMS या हटक एकेडमी में, यूट्यूब के चैनल हटक एकेडमी में नीचे दिए गए कमेंट्स में आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।